अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आम खबर से। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बनू का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CMH का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जख्मी जवानों की अयादत की। आर्मी चीफ ने जवानों की बहादुरी और अज़्म को भी सराहा। सिपा सालार ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का काम करती रहेगी। पाक फौज रियासत की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि एक पार्टी के खमीर में पार्लिमानी जमहूरी और अखलाकी रिवायात नहीं हैं। वो एहतजाज और जलसों से मायूस होकर मुज़ाकरात की जानिब आए। उन्हें स्टेट पावर पर यकीन है, वो उनके साथ में नहीं है और अपोजिशन के पास जा रहे हैं और अपोजिशन भी उनके माजी को जानती है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह ऐसी जमात है जिसका पार्लियामेंट में दम घुटता है। की पॉलिसी हमेशा से रही है हमारी, लेकिन एक जमात जिसका आप भी जानते हैं, मैं उसका नाम लूँ या ना लूँ सब जानते हैं, उनके जीन्स के अंदर, उनके DNA के अंदर, उनके खमीर के अंदर पार्लिमानी जमहूरी सियासी अखलाकी रवायात नहीं हैं। वो सिर्फ स्ट्रीट पावर पे यकीन रखते हैं जो कि अब उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने जलसे कर लिए, उन्होंने जुलूस कर लिए, हंगामे कर लिए, पब्लिक नहीं निकली। वहाँ से मायूस हो के कभी वो हमारे पास आए मुज़ाकरात करने, अधूरे छोड़ के चले गए। अब वो बाकी अपोजिशन जमातों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। वो भी इनके पास को जानते हैं। ये जमात ऐसी है जिसका पार्लियामान के अंदर दम घुटता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नासूर वापस आ रहा है। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि ये मुल्क की बका का मसला है। अगर दहशतगर्दी होगी तो सरमायाकारी कैसे आएगी। ऐवान में दहशतगर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए। हम कानून दान हैं, कानून साजी होनी चाहिए। दहशतगर्दी का ग्राफ मुल्क में तशवीशनाक तरह से बढ़ता चला जा रहा है। इसके हवाले से मैं समझती हूँ हाउस में कोई सहर हासिल गुफ्तगू और ब्रीफिंग भी होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, आज आप देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकला है, उसमें पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और हमारे लिए इसलिए तशवीश का भी ख़ास बायस है। पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दी के हवाले से। ये हमारी बका का मसला है। हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, इकॉनमी की बात कर रहे हैं, वो कैसे मुकम्मल होंगे और किस तरह ये बढ़े, इसमें कोई बढ़ोतरी होगी अगर इस तरह के हालात दहशतगर्दी के हवाले से फिर उठें। हम लॉ मेकर्स हैं, हमें इसकी अगर आप चाहें इन कैमरा ब्रीफिंग करवा लें इस हाउस की, लेकिन इसका ये होना ज़रूरी है। मुल्तान और झंकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी से मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस ने वफ्द का खैर मकदम किया। वफ्द ने अपने खदशात से चीफ जस्टिस को आगाह किया। पंजाब में हाई कोर्ट और बार्स के दरमियान राब्ते और हम आहंगी के फुकदान के मसाइल को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट खुद मुख्तार इदारे हैं और उनके मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। तमाम मामले को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जेर बहस लाया जा सकता है। वफ्द ने चीफ जस्टिस को डिस्ट्रिक्ट बार्स के दौरे की दावत भी दी। कराची से जिसके इलाके बल्दिया टाउन में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त राहिब के नाम से हुई है। जख्मियों में मुनीर और साहिब अयूब शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में सब्जा सार में घरेलू मुलाजमा ने घर का सफाया कर दिया। माँ बेटियां 1 करोड़ से जायद मालियत का सामान लूटकर फरार हो गई। चोरी होने वाले सामान में 33 तोला सोना, गैर मुल्की करेंसी शामिल है। माँ और 2 बेटियों की सामान ले जाने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। नूर फातिमा और सबा का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। लाहौर में सब्जा जार में घरेलू मुलाजमा ने घर का सफाया कर दिया। और नाजरीन, सब कुछ महंगा है तो चिकन कैसे सस्ती रहती। यहाँ भी नाजायज मुनाफाखोर मौके पर चौका लगा गए। मुख्तलिफ हीले बहाने बनाते हुए फी किलो कीमत में 100 से 150 रुपए का इजाफा कर दिया। कराची, इस्लामाबाद, सखर और दीगर शहरों में कीमत 750 रुपए हो गई। सस्ता तरीन तस्वुर किया जाने वाला गोश्त सोच से भी ज्यादा महंगा कर दिया गया। रमजान में चिकन की कीमत आसमान पर पहुँचा दी गयी। कराची में मुर्गी फरोशों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। कहा कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त
मुमकिन नहीं, साथ काम बंद करने की भी धमकी दे दी। उस पर अमल दरामद जो है वो मुमकिन भी नहीं है कि कमिश्नर साहब ने रेट दिया है जिंदा मुर्गी का 420 रुपए का। रमजान मुबारक के 5वें रोजे की अफ्तारी की तैयारी। कराची की फूड स्ट्रीट बांस रोड पर शहरियों का रश है। कोई फ्रूट चाट समेत दीगर सामान खरीदने में मसरूफ है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। जी कफील बताएगा। देखिए, रोज़े की तैयारी के मराहिल इस वक्त जो है वो जारी हैं। इस वक्त शहर भर में मैं इस वक्त बंस रोड पर मौजूद हूँ। सबसे मशहूर शारा है दही बड़े के हवाले से डिफरेंट चाट्स यहाँ मौजूद हैं। फ्रूट चाट मौजूद है, चना चाट मौजूद है और इस वक्त जो पूरी होती है वो भी यहाँ मौजूद है। डिफरेंट आप देख सकते हैं रश कितना बेपना है। हर शहरी गो के बहुत ज़्यादा महंगाई होने के बावजूद भी अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे दही बड़े ख़रीदने के लिए जो कि सबसे महंगे हैं यहाँ पर इस वक्त बंस रोड पर, और समोसे हैं, मुख्तलिफ पकौड़ा चाट है। यहाँ ख़रीदारी के लिए लोग मौजूद हैं बड़ी तादाद में। और कुछ लोग सर अस्सलाम वालेकुम, क्या तैयारी है रमज़ान के हवाले से? तो सही है, अल्लाह का शुक्र है, लेके जा रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये जो पकौड़े क्या हिसाब मेरे कुछ महंगाई वगैरह नहीं है? बिल्कुल सही है। सही है, सेट है। अच्छा, ये वाहिद आदमी जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही प्राइस पर हैं और सही हैं। रश आप देख सकते हैं, कैमरामैन तमाम मनाज़िर इस वक्त जो है वो दिखा रहे हैं। बेपना है। कफील अहमद आगा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।